गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, जिस पे 12 जून के करंट अफेयर के साथ आज मैं फिर प्रस्तुत हूं। और आप जो है वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं इसी के तहत वो आज अपन पहले सवाल को शुरू करते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा धनवान जो है वो कौन है, यानी मोस्ट रिचेस्ट कौन है। ये रिपोर्ट आप देख भी रहे होंगे 11 जून 2020 को अभी हाल ही में जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे कि पहले स्थान पे जो कौन है, जो जेफ बेजोस हैं। जेफ बेजोस आपको पता भी होगा बच्चों कौन सी कंपनी से जुड़े हुए हैं, अमेज़ॉन से जुड़े हुए हैं और अमेरिका के मूल नागरिक हैं। टोटल नेटवर्थ इनकी जो है $156 बिलियन है। यहाँ पे लास्ट चेंजेस आप देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस इसके यहाँ पे देखने को मिले हैं और तकनीकी कंपनी से ये जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, जेफ बेजोस हो जाएगा। मार्क जकरबर्ग आपको पता होगा किससे जुड़े हुए हैं, फेसबुक से हैं। वारेन बफेट हाथवे नामक कंपनी से जुड़े हुए हैं और बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए हैं। तो ये जो है वो आपको यहाँ पे रैंक दे रखी है मैंने, और इसमें आप देख रहे होंगे कि मुकेश अंबानी जो है वो कौन से स्थान पे हैं, 12वें स्थान पे हैं और ये भारत से हैं। और इनकी जो नेटवर्थ है उसके अंदर कमी अभी आई है। तो ये सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, सवाल पूछने के तरीके बदल सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। देखो, आप लाइक जितना करेंगे हमारे लिए उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए आप फटाफट जो है लाइक कर दें और फिर मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। डीप नॉलेज ग्रुप सेफेस्ट कंट्री रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में कोविड-19 के संदर्भ में 200 देशों की सूची में भारत का स्थान जो है वो कौन सा है। देखो, ये जानकारी जो है वो फोर्ब्स के द्वारा जो है वो दी गई है और इस लिस्ट के अंदर जो है सबसे सुरक्षित जो देश माना गया है वो कौन सा है, स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, और यहाँ पे जो है भारत की रैंक आपको पूछी गई है, तो भारत की रैंक है 56th रैंक है। अब यहाँ पे आपको जानकारी और मैं थोड़ी सी दे देता हूँ। देखो, 58 पोजीशन पे अमेरिका है, यहाँ पे 61st पोजीशन पे जो है वो रसिया है और 62nd पोजीशन पे जो है वो कौन सा है, अर्जेंटीना है। तो ये कुछ एक जानकारियां हैं जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। इससे संबंधित जो है वो कोविड-19 से संबंधित मैं आपको कुछ जानकारियां और यहाँ पे शेयर करूं। तो आप देख रहे होंगे कि अमेरिका, उसके बाद में ब्राज़ील, रसिया और यूके, उनके बाद में 5th जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित देश है कोरोना से, वो कौन सा है, इंडिया है। तो इसलिए आप कोरोना को जो है वो हल्के में ना लें। यहाँ पे आप ये नहीं सोचें कि अपन जो है वो ठीक है, मृत्यु दर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत के अंदर जो है अब तक 2.86 लाख जो है वो केस हो चुके हैं, यानी लगभग जो है ये 3 लाख के आसपास जा रहे हैं अभी केसेस। 1.37 लाख जो है वो केसेस एक्टिव है और लगभग 8000 लोगों की मृत्यु जो है वो हो चुकी है। आपको इसके अलावा ये भी ध्यान में होगा कि प्रतिदिन लगभग 10,000 पेशेंट जो है भारत के अंदर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता दूं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तेलंगाना राज्य के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ गति से पेशेंट बढ़ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने जो है केंद्र सरकार को बोला है कि उनको रेलवे आइसोलेशन कोर्सेज जो है वो दिए जाएं ताकि बढ़ते हुए पेशेंट्स को वो आइसोलेट वहाँ पे कर सकें। तो आप कोरोना से जो है ये समझ के रखें कि आपको कोरोना के साथ ही जीना है और इसके लिए जो है वो बचाव ही उपाय है, इसलिए आप मास्क पहन के रखें। कई बच्चे बार बार पूछते हैं कि सब कोचिंग कब खुलेगी, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रखी है।
लेकिन जो है वो कोचिंग खोलना और नहीं खोलना वो सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक ही हो पाएगा। हम जो है केवल जो है अपनी मर्जी से जो है वो कोचिंग नहीं खोल सकते। इसके अलावा यदि कोचिंग खुल भी गई तो वो पहले वाला सिस्टम जो है वो आने वाले काफ़ी दिनों तक नहीं रह पाएगा। इसलिए आप अपनी पढ़ाई जो हम करवा रहे हैं आपको ऑनलाइन, आप वो करते रहें, उस पर आप ध्यान दें और आपके जब भी जो है वो एग्ज़ाम हो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, क्योंकि हो सकता है अचानक लॉकडाउन खुले और आपको उतना समय पढ़ाई का नहीं मिल पाए। इसलिए जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़ें। कोई दिक्कत हो तो आप जो है वो हमसे पूछें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसलिए जो है वो आप ये चीज़ें जो है वो ध्यान ना दें कि लॉकडाउन कब खुलेगा, कब कोचिंगें खुलेगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप तक मैटर पहुंचाने की। आप पढ़ाई करें, पढ़ाई पे ही ध्यान दें। तो अपन आगे जो है वो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखो, वर्ल्ड एक्रीडेशन डे। एक्रीडेशन का मतलब जो है वो क्या होता है? सत्यापना। तो ये दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून। तो ये कब मनाया जाता है? 9 जून को ये दिवस जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाल ही में भारतीय इंटरनेशनल, जो कि सिंगापुर से संबंधित है, प्राइवेट लिमिटेड 6.3% हिस्सेदारी, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे है इसलिए सिंगापुर रजिस्टर्ड है। ये रॉबी एक्सेटर लिमिटेड में जो है वो हिस्सेदारिता खरीदी है। ये कंपनी जो है रॉबी एक्सेटर जो है कहाँ से संबंधित है? बांग्लादेश की ये कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। जावेद इकबाल वानी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है? लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर का इनको जो है वो न्यायाधीश बनाया गया है। और यहाँ पे अपन लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें यहाँ पे तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो यहाँ पे क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो ये यूनियन टेरिटरी है, आपको पता भी होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाल ही में किस देश की सेवा, ये सेवा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप कर लेंगे सेना। तो हाल ही में किस देश की सेना तातमाड़ा ने फेसबुक पर वापसी जो है वो की है? अफ़गानिस्तान, मलेशिया, म्यांमार, साउथ सूडान। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ये इस तरीके की सेना है, ये म्यांमार से जुड़ी हुई है। म्यांमार को पहले जो है वो क्या कहा जाता था? बर्मा कहा जाता था। इसकी राजधानी जो है वो क्या है? नेपी दा जो है वो इसकी राजधानी है। और कयात जो है वो क्या है? इसकी मुद्रा है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल जो है पाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? प्रवेश मान, अजय नरूला, सुनील यादव, रंजीत कुमार। तो ये व्यक्ति जो है वो कौन है? रंजीत कुमार यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। CSIR ने पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने इंदौर केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार से समझौता किया है? आसाम, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जवाब जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। NCERT ने किसके साथ मिलकर टीवी चैनलों पर 1 से 12 के लिए ए सेक्शन सामग्री के लिए डिजिटल समझौता किया है? रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, वैगन इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, नैनप्रियन इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। तो इसका जवाब जो है वो साथियों क्या हो जाएगा? रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन हो जाएगा। अगला सवाल डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इन्होंने अभी हाल ही में कीटाणुनाशक स्प्रे बनाया है। और देखो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर इसका मुख्यालय है। तो ये स्प्रे जो है वो क्या है? नन्या जो है नाम से ये स्प्रे यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं। केंद्र सरकार ने भारत स्टेज 6 जो है वाहनों को किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? नारंगी रंग, गुलाबी रंग, पीला, हरा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हरा रंग इनके लिए कंपलसरी जो है वो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जो है वो कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य सरकारों को कितनी राशि आवंटित की गई है? 5,000 करोड़, 3,000 करोड़, 2,000 करोड़, 1 और 4,000 करोड़। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 4,000 करोड़ रुपए अभी हाल ही में आवंटित किए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों की रिकवरी हेतु एक पैनल को गठित किया गया है, और ये पैनल किसने गठित किया है? वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स, एडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक्स। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स का जो है वो हेडक्वार्टर फिलीपींस के अंदर है, और फिलीपींस के अंदर मुख्य रूप से मनीला के अंदर ये है। देखो, फिलीपींस की आपको करेंसी पूछी जाए तो पैसो यहाँ की करेंसी है। इसके अलावा जो है एडीबी के जो मुखिया हैं वो कौन है? मसात्सुगु असाकावा, ये यहाँ के मुखिया हैं। और इसके अंदर 168 देश जो हैं वो शामिल हैं यहाँ पे। तो ये सवाल भी अच्छा है, आपको ये मुखिया पूछे जा सकते हैं कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित हैं। ये व्यक्ति आप इमेज में देख रहे होंगे, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, और ये राष्ट्रपति थे। पियर जो है नकुरुनजीजा जो है इनका नाम है, और इनका निधन अभी हाल ही में कार्डियक अरेस्ट की वजह से हो चुका है। ये कौन से देश से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये बुरुंडी से संबंधित है। देखो, बुरुंडी की जो करेंसी आपको पूछी जाए तो फ्रैंक जो है वो यहाँ पे इसकी करेंसी है। राजधानी की बात की जाए तो गिटेजा जो है वो इसकी जो है वो पॉलिटिकल राजधानी है, जबकि यहाँ पे एक सबसे बड़ा शहर है, जैसे अपने देश के अंदर मुंबई है, बुजुम्बुरा जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ा शहर है, और ये यहाँ की इकोनॉमिक राजधानी है। जैसे अपने देश की इकोनॉमिक राजधानी कौन सी है? मुंबई है। इसी तरीके से यहाँ पे आधिकारिक तौर पर जो है वो 2 राजधानियाँ हैं। ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। अगले सवाल पे देखते हैं। हाल ही में रमन मैग्सेसे अवार्ड को इस वर्ष हेतु निरस्त कर दिया गया है। ये कौन से देश द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस, जापान, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया। तो ये फिलीपींस मनीला के द्वारा जो है वो दिया जाता है। देखो, पिछले साल 2019 के अंदर रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है भारत में जो है वो जीतने वाले कौन थे? रवीश कुमार थे ये। तो रवीश कुमार जो है वो इंडिया से संबंधित थे। कौसेविन जो है म्यांमार से संबंधित थे। नीला पचित जो है ये जो है वो थाईलैंड से संबंधित थी। इसके अलावा जो है वो कैब्याब जो है रेमुंडू पुंजाते जो है वो फिलीपींस से संबंधित थे। किम जोंग की जो है वो साउथ कोरिया से संबंधित थे। तो इस तरीके से जो है वो 5 लोगों को जो है ये पिछले साल दिया गया, जिसमें एक भारतीय भी यहाँ पे रवीश कुमार यहाँ पे थे। अब अपना जो है समय हो गया 11 जून के पूछे गए सवालों का जवाब देने का। तुरंत जो है वो कस्टम्स जो है वो यहाँ पे क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम से जुड़ी हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। मुखिया जो है वो कौन है? या चेयरपर्सन अजीत कुमार है। और इस जो है अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी बिजनेस गतिविधियों को सरलता प्रदान करना है यहाँ पे। और हाल ही में बेंगलोर, चेन्नई के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। इसी तरीके से जो है आपको पूछा गया था कि गोल्ड रेटिंग रेलवे स्टेशन को दी गई है हाल ही में, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा ट्रिची को जो है वो यहाँ पे दी गई है गोल्ड रेटिंग जो है। इसके अलावा जो है वो हाल ही में न्यूजीलैंड ने कोरोना फ्री जो है अपने राष्ट्र को घोषित कर दिया है। ये भी सवाल आपको पूछा गया था। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। केसरी जहाज INS केसरी, जिसको इसको इंडियन नेवल शिप भी कहा जाता है, मिशन सागर के तहत इन्होंने जो है वो कई राहत सामग्री या दवाएं जो है मालदीव को भी हाल ही में पहुंचाई थी। और हाल ही में जो है सेशल्स की मदद हेतु जो है ये पोर्ट विक्टोरिया भी पहुंचाए। क्रिस्टोबल भी मैंने आपको पूछा था। क्रिस्टोबल एक तूफान है जो मैक्सिको की खाड़ी में जो है वो पैदा हुआ था, और मैक्सिको के अंदर इसका लैंडफॉल हुआ था, और इसका थोड़ा प्रभाव अमेरिका के अंदर भी देखने को मिला था। अब आज के महत्वपूर्ण सवाल जिनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो है वो कौन सा है? फ्लाइजी ऐप एप्लीकेशंस आपको बताना है। LEI जो फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हुआ शब्द है, ये इसका डिस्क्रिप्शन आपको देना है। बौरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बताना है ये कौन से जो है जगह से संबंधित है। कान्हा टाइगर रिजर्व। अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच में कौन कौन सी रिपोर्ट ये जारी करता है, ये भी आप बताएंगे कौन कौन से सदस्य हैं इसके। इस तरीके से इन 5 सवालों के जवाब आज जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कई लोगों ने जो है जवाब देना बंद कर दिया है, ये गलत बात है। देखो, आप जो उसमें एक बार तो जवाब दे रहे हैं फिर आप बंद कर रहे हैं, ये सिस्टम गलत है।
आप जितना ज़्यादा कमेंट बॉक्स में इन सब चीज़ों का जवाब देंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, उतना आप जो है याद रखने में सक्षम हो पाएंगे। वीडियो आप लाइक और डिसलाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में इन सवालों का जवाब दें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप इसी तरीके से आप जो है सुबह 8 बजे मेरे साथ बने रहें। लाइव जो है वो इसको देखने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपका एक रूटीन जो है पढ़ाई का बना रहेगा और आपका सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ते रहेंगे और पढ़ाई के साथ बने रहेंगे। इसी तरीके से जो है वो आपको दूसरे वीडियोस जब समय हम बताते हैं तो उस समय आप देखा करो, तभी आपकी पढ़ाई जो है रेगुलर बनी रहेगी। तो कल अपनी जो है वो फिर मुलाकात होगी जो है वो 13 जून के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।